देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन यहाँ इस समय उपखंड कार्यालय भादरा के आगे हैं और यहाँ अमर सिंह ब्रांच के लोग जो हैं, नेट थाना है, पड़लिका है, रामगढ़ है, वहाँ से और इस एरिए से जो अमर सिंह ब्रांच के टेल के लोग हैं ये आए हुए हैं। उनकी पानी की समस्या है, सिंचाई पानी की, उसके लेके यहाँ धरना दिया है और यहाँ ये धरने पे बैठे हैं। तो ले चलते हैं कि किसान क्या कहते हैं और इनकी क्या समस्या है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग पहली बार राष्ट्रवादी संदेश जुड़े उनसे निवेदन है कि यूट्यूब या यो राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चारों मेर घुमा दी नारों लगाना, आवाज बढ़ता है, सुननी चाहिए। किसान एकता, किसान एकता। अमर सिंह ब्रांच को पूरा पानी देना होगा, अमर सिंह ब्रांच को पूरा पानी देना होगा। तो आज आप इकट्ठा होया पानी नहीं मांगने लगे तो पानी चक्कर के वो समझने की जरूरत है। किन्नू आन कौन लाग रहे हो, कौन कौन देन लाग रहे हो। आप आरोप और प्रतिरोप एक दूसरे पर लगाता रहे। आप नहीं लगे कब वो खा गए और कभी का वो खा गयो तो आप चक्की के बीच का मैं सदैव पीसी जान लाग रहा आज तक। तो इनको समाधान है जो को वो खुद नहीं करना पड़ेगा, से कुछ जीवतान लाग रहा और एक दो विचार और जगह बंदा है। तो अब ले रहे विधायक जी अपने संजीव बेनीवाल जी बैठाए एकदम रामगढ़ के बीच का माया वे बात सुन खातर कभी बात वाजिब है। आज मैं विधायक जी ने कहना चाहूँ क्या गरीब लोगों को, गरीब किसान को, मजदूर को जो को हक है वो थे दिलाओ। थाने पूरा पूरा सेंटर तक थाने में पहुंचायो है, पहुंचायो को नहीं पहुंचायो। तो आज किसाना की तो दर्द है, बड़ी भारी तकलीफ है। तो मैं कहना चाहूँ विधायक जी ने क्या जल्द जल्द विधायक जी सुन लो। इस गाँव के मैं ऐसी हालात हो जाएगी जी नहीं ठहरे बलवान पूनियन को निबड़ दियो, इसी हालात हो जाएगी। वोट तो अपन देना ही पड़े। कब ये वोट किया आया तो वोट को दे कौन सा ठीक रहा वो भी नहीं देते हैं। आज किसान के नाम पर फर्जी कामरेड बन गए, घूम रहे हैं। क्या मैं वो करे तू पहले 5 साल अठी बढ़ाओ एकदम, और तू क्या में नाटक करे क्योंकि आंदोलन में आज नहीं जब रे कौन जा करे जबकि मड़ाई है बस चाट रखी है। अब लोग मूर्ख बनाना काम करने लग रहे हैं। अरे तू 5 साल हटे ही मतलब वो जको यहाँ कहो क्या सारा ओडमो जो मुख्यमंत्री तहसील में को घरे आयो। अरे तेरे इतनी किसान तू है देसी और किसान नेता हो तू करवा दे। और पीछे धरना लोगों ने सद भी दिया जको आदमी को लंबो 2 लाख रुपया मोबाइल काट के क्या और जिलो। अरे तेरे कन्ने वो कठे तेरे कन जिलो और तू क्या में धक्का खाने लग रहे हो, क्यों मूर्ख बनाने लग रहे लोगों। तो इसी हालत विधायक जी संजीव बेनीवाल की इसी हालत कर देगा तो आने वाले टाइम के अंदर चुनाव तो अंत जानते रहे। मैं तो इसी हालात कर देनी है क्या समझ में कौन है। बात रही पानी की, पानी अपन बिल्कुल मिला गो निराश होने की जमे जरूरत को नहीं, कट्ठो होने की जरूरत है। पानी बगैर बाज्यो होगा अपने कल वो किया होगा। आप एक जगह आप बातचीत करांगा, हर गाँव की आप मीटिंग बनावांगा अपने खाते दूसरों को नहीं। हर गांव की हर तहसील की आप कमेटी बनावांगा और अलग अलग आप जगह दिन ज्यादा को नहीं 20,000 लोग आप इकट्ठा हो जाएंगे। जगह दिन पानी यहाँ का नहीं 15 दिन बाद में आओगे, बहुत जगह दिन पहले दिन आइडो होगो। हाँ अधिकारी कहा पानी तो आना रहे सको दरीदारी गारंटी है। लेकिन कम लोग यहाँ ना सोचो कब कई पार्टी के चक्कर में कोई ले रहा जगह अटैच धरनो दियो रामगढ़ के अंदर
जो सारा हरेड़िया जितेड़िया सारा आया राहुल कसुओं तक बैठा आयो, आज में कोई जवाब ही को नहीं है। कोई जवाब, कोई स्टेटमेंट आयो के विपक्ष को तो आना चाहिए होगा, पर एक ही कौन करे। अपन मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पूरा ताकत लगाएंगे। तो स्टार्ट ही हुई है और अपन पूरा बड़ो आंदोलन स्वरूप देके आप अपना हक की लड़ाई लड़ांगा और हक निश्चित तौर पर ऊपर मिलेगा, गारंटी है एकदम निश्चित तौर पर अपना पानिया होगा। तो मैं ज्यादा और भी वक्त है तो इनकलाब इनकलाब, किसान एकता, किसान एकता। पूर्व वक्ता बोलिया किसान हुए, किसान का आपका निजी मतलब एक दर्द की पीड़ा है अंदर की, पीड़ा किसान की निकले। यदि कोई किसान कोई बात कह जाए तो शहर का लोग हो, पढ़ा लिखा लोग हो, किसान की बात ना आई गई कर ली कि गुस्सा हो जाए। और जगह मीडिया साथी जन साहब है, डाले साथी आए अभी लगातार है जो कवरेज करना है, मीडिया जितना भी साथी है भागो मैं किसान की तरफ स्वागत करूँ। मैं एक बात पुनः बता दूं थाने कि आपने उठाए वो कार्यक्रम में वो है सिद्धो एसडीएम साहब ने एक ज्ञापन देवांगा। आप पहले तो ज्ञापन दे के अपनी बात बताओ कि हमारी समस्या लंबे टाइम लंबित है, माने यहाँ बताओ हमारी ये समस्या है को नहीं, हमारी समस्या जो नहीं मानो है। गुरनाम जी पधारे, किसान की तरफ स्वागत है। वकील जी हमारी समस्या वाजिब है, जो तो साहब है वो समाधान करो, हमारी समस्या जो गलत है तो हमारे डांग मारो, और समस्या सही है समाधान नहीं कर सको थे तो थारे भचपेड़ी लियांगा। में बात आ है वक्ता बहुत है बोलने वाला और मैं अगला वक्ता बुलाऊं तो पहले जगदीश जी बोले गया। जगदीश जी कहा के अठे सिंचाई थाने पर आरोप लगायो, थाना तो नहीं के वो कई करे अपराध में भैर आमजन में विश्वास ये से थाना तो सकू जी अब थाना हटा दें तो अपनी खाली कौन करेगो भाई। खैर चोर चोर मोसेरा भाई हुआ पर की कौन केस का विचार है, थाना बोला खुलाना माड़ा हुई करे मैं तो आता हूँ। अगला वक्त सुरेंद्र जी सोड ने थाने छोड़ा है भाई आपकी बात रखा लंबे टाइम में बिजली बहुत संघर्ष समिति हमारे बडेरा आदमी है, आंदोलन तो जरूर भी है, शान है बहुत लंबो बांगो जी को सफर है। आओ सुरेंद्र जी थारी बात रखो। किसान एकता बिजली बोर्ड संघर्ष समिति ने ठहरा जिंदाबाद, अमर सिंह बराड़ संघर्ष समिति जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। सुरेंद्र जी सोड तो थारो सारा बहुत बहुत धन्यवाद। गाम गाम ढांडाणियों लोग आया चला गए तो आज यहाँ वक्ता अपन बात बताई है तो इन बारे में बात पाई है कि अपन सारा एक होगा सिद्धि समस्या अपनी कोई समस्या हुए अपन जे एक हो गए और कोई आवाज उठाएगा तो भी समस्या हो हल होगा। अगर आप यहाँ पार्टियां में और यहाँ मान लो जाति के माँ कहो भींग है तो क्योंकि अपनी समस्या है मुश्किल पार पड़ना रही है, बाकी सारा एक हो गया अपन कोई अपनी आवाज उठाऊंगा भी मैं एक एक पॉइंट वो अपनी हल होगी समस्या और अपन ने लड़ाई खुद नहीं ताकत लगा के अपन ने हल करनी पड़ेगी। आज जिया मान लो बिजली आंदोलन में थोड़ा लोग सचेत होया अभी मैं एक आवाज बोला तो आज भी चीज को अपन लाभ एक एक आदमी ने मिली है। तो इसी चीज अपन ने नहर के बारे में पानी के बारे में हर समस्या के बारे में अपना लोग जो मान लो इकट्ठा होकर बात करांगा यही आवाज उठाऊंगा तो आप संविधान होगा नहीं तो जिया मान लो विश्वास का माँ का बोल जाएगा देते वो बोल जाएगा वो अपन है कोई कौन जाएगा अपन अपना हक है अपने लड़के और बोल के ही हासिल करना पड़ेगा। तो सारा हूँ मेरी तो निवेदन यही है कि अपना एक हो गया आवाज उठाना एक हो गया अपनी बात करांगा आदमी जिया भी कोई काम पड़े भी मैं एक हो गए और इकट्ठा हो गए आवाज उठाऊंगा तो अपनी समस्या हद जरूर होगी निश्चित बात है। इनकलाब इनकलाब हमारी एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप बात रखे कुलदीप जी बाबू जी का
उपभोक्ता समिति का जगह पहली का अध्यक्ष भी है और नहरा को सारू सिस्टम जाने है अंधेरे है कभी घटकर करी करे घटकर रोकी करे बस सारी बात बताओगा कुलदेव जी बाबा रामगढ़। किसान साथियों, आज संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं, सारा साथी आया तो सारा ने मेरी तरफ हूँ राम राम। तो साथियों आप बात तो रामगढ़ थाने में बताई, रामेश्वर जी ने रामेश्वर जी पे कागज कूज ले आओ, मैन मुद्दे की बात है वह पर चालू हो अपने एक दूसरे के नाम से लगाने वाली बात है क्या तो ये से बांग कितनी लगा दो बांग कोई फर्क पड़ पड़नो हर पे नाम से लगावे जिमी बांग है उल्टी शांति आवे। तो साथियों बात है जेका मौका की लड़ाई खातर थे आज आयो जोधपुर हाईकोर्ट उनको आदेश है बेंगी कॉपी लेके एसडीएम साहब ने दो टूक में बात करनी है अपन के साहब ए तो लो कागज ए लो आदेश के मुताबिक जितनी सिंचाई विभाग कमेटी बनाई है वह कमेटी लागू क्यों को नहीं होने लग रही और क्यों मैं करने को लग रहा असली मुद्दा अपना वही है और ए मुद्दे ऊपर अपन सफल होना तो भी में आनाकानी करे जब एसडीएम सीधी खुल के बात कर ले भैया किसान ही पे हटेगा को नहीं ए आपको हक है जो लेके रहेगा जगह मौका में पानी जगह ने नियम के अनुसार मिलना है वो आपको लो पानी कोई रुकावट को नहीं जगह अवैध पानी जगह लेने लग रहे है तो भैया पानी छोड़ना पड़ेगा पहल के काश्तकार में पानी जल्दी मिलेगा जिस जगह अवैध पानी चले वो बंद होगा। तो रामेश्वर जी मेरी निवेदन है कि वे कागज लेके बैंक मुताबिक ऐसी की कमेटी आगे कोई तैयार करेड़ी है वह कमेटी भाई क्यों लागू कौन करे वह चीज एसडीएम साहब ने अवगत करा के वह भी सीधी कलेक्टर में बात करके और वह कमेटी ने लगा के मौका सही कराओ ताकि यह समस्या अपनी हल हो सके। अरे किसान है जगह बोग बोग के नह रहे रोनता नह रहे आगे समस्या हल हो गया। तो मैं तो आ दो टूक में थाने सारी बात बता दी, सारा साथी के आया, सारा ने बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जो साथी ज्ञापन तैयार करवाने के लिए गए वो जल्दी करें। ज्ञापन तैयार करवा रूप में महावीर जी ओदकासिया रामगढ़ से हैं, वो अपनी बात रखें उनकी बात। शान एकता अमर सिंह प्रांत में पूरा पानी देना पड़ेगा। अमर सिंह प्रांत में पूरा पानी देना पड़ेगा। अब किसान साथियों ये मसला कई दिनों से चलता आ रहा है। मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से प्रशासन को सचेत करना चाहता हूँ और सभी भाइयों को, किसान भाइयों को राम राम, सलाम वालेकुम, धन धन सतगुरु, जय सत श्री अकाल। प्यासी धरती करे पुकार, बिना पानी सब बेकार, ये है रोटी और पेट का सवाल। हम नहीं करते नेताओं जैसे बवाल, सत्य और ईमानदारी की करते हैं बात। अब की बार किसानों का है पूरा साथ। विधायक और पूर्व विधायक ने दिया किसानों को धोखा, अब किसानों को आया है हक लेने का मौका। एसडीएम कार्यालय का होगा घेराव, फिर अपनी नहरों में होगा फुल पानी भराव। 17 तारीख को किसानों हो जाओ तैयार, आज के दिन ही आज किसानों हो जाओ तैयार। झुकेगी राजस्थान सरकार और किसानों का होगा बेड़ा पार। हमारा काम हाई कोर्ट का फैसला लागू कराना है और किसानों को हक अधिकार दिलाना है। हम गैर राजनीतिक किसानों को न्याय दिलाते हैं और किसानों और प्रशासन का समझौता कराते हैं और अब किसानों को आई है रीस और अमर सिंह प्रांत के मौके पूरे होंगे
ठीक 30। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, एकजुट रहे। और ये दो बात शक्कू जी ने बताई है कि जोड़ो तैयार हो, अब जोड़ो तैयार है बिल्कुल होना पड़ेगा। और पेट और रोटी का जो सवाल है वो लड़ाई बिना नहीं मिल सकता, और हक और अधिकार की हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम प्रशासन को, एसडीएम प्रशासन या सिंचाई विभाग प्रशासन, हम सबको चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द किसानों को न्याय मिले। और वरना महात्मा गांधी जी ने जो मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जो आंदोलन लड़ा, उसमें सत्याग्रह भी किया है और आखिरी में करो और मरो की नीति भी अपनाई है। वो हम करो और मरो की नीति अब अपनाने जा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि ये जल्दी से जल्दी किसानों को न्याय मिले। जय जवान जय किसान, इनकलाब इनकलाब। जो साथी ज्ञापन तैयार करवाने के लिए गए हैं वो जल्दी करें। ज्ञापन तैयार करवा रूप में महावीर जी ओदकासिया रामगढ़ से हैं, वो अपनी बात रखें, उनसे बात। शान एकता, शान एकता। अमर सिंह प्रांत में पूरा पानी देना पड़ेगा। अमर सिंह प्रांत में पूरा पानी देना पड़ेगा। अब किसान साथियों, ये मसला कई दिनों से चलता आ रहा है। मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से प्रशासन को सचेत करना चाहता हूँ और सभी भाइयों को, किसान भाइयों को राम राम, सलाम वालेकुम, धन धन सतगुरु, जय सत श्री अकाल। प्यासी धरती करे पुकार, बिना पानी सब बेकार। ये है रोटी और पेट का सवाल। हम नहीं करते नेताओं जैसे बवाल, सत्य और ईमानदारी की करते हैं बात। अब की बार किसानों का है पूरा साथ। विधायक और पूर्व विधायक ने दिया किसानों को धोखा, अब किसानों को आया है हक लेने का मौका। एसडीएम कार्यालय का होगा घेराव, फिर अपनी नहरों में होगा फुल पानी भराव। 17 तारीख को किसानों हो जाओ तैयार, आज के दिन ही आज किसानों हो जाओ तैयार। झुकेगी राजस्थान सरकार और किसानों का होगा बेड़ा पार। हमारा काम हाई कोर्ट का फैसला लागू कराना है और किसानों को हक अधिकार दिलाना है। हम गैर राजनीतिक किसानों को न्याय दिलाते हैं और किसानों और प्रशासन का समझौता कराते हैं। और अब किसानों को आई है रीस और अमर सिंह प्रांत के मौके पूरे होंगे ठीक 30। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, एकजुट रहे। और ये दो बात शक्कू जी ने बताई है कि जोड़ो तैयार हो, अब जोड़ो तैयार है बिल्कुल होना पड़ेगा। और पेट और रोटी का जो सवाल है वो लड़ाई बिना नहीं मिल सकता, और हक और अधिकार की हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम प्रशासन को, एसडीएम प्रशासन या सिंचाई विभाग प्रशासन, हम सबको चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द किसानों को न्याय मिले। और वरना महात्मा गांधी जी ने जो मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जो आंदोलन लड़ा, उसमें सत्याग्रह भी किया है और आखिरी में करो और मरो की नीति भी अपनाई है। वो हम करो और मरो की नीति अब अपनाने जा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि ये जल्दी से जल्दी किसानों को न्याय मिले। जय जवान जय किसान, इनकलाब इनकलाब। हमें समझना ही जरूरत है। अगर थे ए तरीके सोचोगा कि आनी कोई जिम्मेदारी को नहीं, आप बारे में क्या नहीं बोला, आप क्या नहीं गाल काटा। साथियों, मेरा किसान भाइयों, मेरा मायतो, आने चुने जाके खातर है, आनी जिम्मेदारी के है, आनो काम के है, आनो वही तो काम है। सिंचाई विभाग क्या खातर बनेड़ो है, एसडीएम तहसीलदार क्या खातर बैठे है, यही मसला खातर तो बैठता होगा। अगर आप जिम्मेदारी तय नहीं करांगा, अगर आप काम याद ना दिलाऊंगा
किसान में आम सामना होया तो नहीं हो करे। तो साथियों पहली बात तो कि माने मारे हक को पानी मारा खेत तक पुगतो करो। तो बाद में चाहे मैं फुहारा लगावा से मैं ड्रिप लगावा से मैं डोलियों गाला से गिलासियों गाला मारो पानी मारा ताई पुगड़ो चाहिए, तेल के किसान ताई पुगड़ो चाहिए। पहली बात है सर। दूसरो कि पिछली बार जी को बड़ो अपनो आंदोलन हो रामगढ़ में आप 4 दिन तक चक्का जाम करो, हाईवे जाम करो, कौन करो? कितना लोग आज का पे आंदोलन में शामिल है? हाथ ऊपर करके बताओ। सगड़ा साथी हो, मगर जिका पे टाइम नेतागिरी करता वहां अधिकांश टप गया है। कौन बे टाइम जिका नेतागिरी करता बे टाइम सगड़ा जिका हरडिया जितड़िया साथी बताने ला रहा सगड़ा आया कौन आया? बटा राहुल जी कसमा आया बीजेपी की तरफ सांसद अब क्या कांग्रेस की तरफ सांसद बनिए फिर पूछ गया बेटन बलवान जी पूनिया मौके का विधायक और आज जी का विधायक है। पहले दिन अपने साका प्रार्थी मार के साका धरने पर बैठा आज है क्या अपने बीच में? तो साथियों दूसरी बात मैं कहना चाहूं कि थारो हितेशी कौन है? तारे हक की लड़ाई कौन लड़न लाग रहे है? बेंगे मां अपन बांगी पिछाण करनी पड़ेगी, बांगी बारीकियों में पिछाण करनी पड़ेगी। और अगर आप ये सोचा कि अपनी जी की लड़ाई है फलानी पार्टी को नेता लड़ लेगो आपा बे का नहीं हो जाऊंगा या आपा फलानिया का नहीं हो जाऊंगा, तो आपा एक हो गए देख दिया गेला कौन लोग देख दिया अपन कोई फायदा मिले? मतलब साफ है लड़ाई अपनी है, अपने मरिया होगी, अपनी मौत को ऊपर जीत टिकेड़ी है। अपने ऊपर कुर्बानी करने खातर थे तैयार हो तो आप लड़ाई जीत सका। साथी अजय कृष्ण भाई बसंत भाई जी लगातार जी को है पिछले कुछ समय लाग रहे हैं बुजुर्ग साथी वो पूर्व जी को साथ देने लाग रहे हैं। गाँव गाँव फिरने ला रहे हैं सगली चीज जी को है ग्राउंड की रिपोर्ट भी आने मालूम हुई। साथियों बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत को नहीं। किसान जी को है हो सके थोड़ा देर हो जागे मगर जगह दिन जागांगे आपा हालात भाई रामगढ़ होगी। पर अब क्या साथियों गांठ बांध लो लड़ाई में आपा सिरा चढ़ाए बिना घरे पुटो कौन जानो। अब क्या लड़ाई को पूरा नितार करके जाना। और मैं साथियों कहना चाहूं कि लड़ाई में लड़न खातर आज बहुत सारी चर्चा विचार गाँव इकट्ठा होने ला रहा बातचीत होने ला रही चलने लग रहे हो तो आपस में एक दूसरे साथ खींचतान भी हुआ है कह यार मैं फलानियन के और बहुत मैंने कह के और वो आए कोई बात को नहीं। साथियों बिल्कुल नाराज ना हो, अपने भाई है आपा बन समझावांगा आपा बन फिर इकट्ठा करांगा। आज बांग कौन समझ आना लारी 10 दिन बाद में बांग समझ में आ जाएगी। अजय भाई बिल्कुल उदास होने की जरूरत को नहीं है। चौक के ऊपर आज अगर आप 200 आया 10 दिन बाद में अपन 2000 हो जाएगा और 20,000 लोग होता तो देर को लगेगी। साथियों तो बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से सच्चे दिल से अगर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। मैं नारा लगाकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। एक चीज में थोड़ी बात रखनी चाहूं अगर मंच का साथी इजाजत दे वो मारुति आंदोलन के बारे में थोड़ी बात। साथियों आज यहाँ किसान देश को पीटे चल रहे हैं वही तरीके के अंदर मतलब आज देश का मजदूरा सागा भी बहुत अत्याचार होने लग रहे है। मैं पिछले कुछ दिनों दिल्ली गुड़गांव के अंदर मारुति कंपनी जिसकी कार बनाओ सुनेड़ है मारुति कंपनी के अंदर मजदूरों में एक बड़े आंदोलन चल रहा है। पूरे देश में बेंगी चर्चा होने ला रही है। आज यहाँ किसान सड़कों के ऊपर बैठे हैं मारुति कंपनी देख रहे मारुति के अंदर 40 सेकंड के अंदर एक कार बनाए 40 सेकंड के अंदर और एक लाइन में ऊपर जिया एक आदमी टायर कसन ला रहा है तो पूरा दिन वो टायर कसा महीना भी वो टायर ही कसेगो साल भी वो टायर ही कसेगो। जिका कर्मचारी की जिका मजदूर की ड्यूटी है शीशो लगाना तो वो जिंदगी में शीशो है 4 नट कसा और की कौन सीखे कंपनी के काम करे
नया नया 18-20 साल का जिका नौजवान ITI करके आवे बन ले और 6-7 महीना बाद में बन काट दे, फिर नया ले ले, फिर बन काट दे। पिछले 10 साल के अंदर 12 लाख लोगों ने बाने नौकरी हूँ ए तरीकों निकाल दिया। और वह दूसरी जगह कथे भी नौकरी मांगने जाए वहां कोई कंपनी नौकरी देने तैयार को नहीं। तो वहां एक लंबा संघर्ष जी को है चालू लग रहा है। नौजवान जी का कथे गए ऐ मजदूर किसाना का टाबरी है जिका ना आपा दिहाड़ी मजदूरी कर करके आपा जी को अपने पेट काट के टाबरा ने पटावा और बाने जी को इसी कंपनियां जी की सरकारा ने खुली छूट दे दी बड़ी कंपनियां ने कि देश के नौजवानों थे किए ही लूटो, हमें पूरी खुली छूट है। 15 हजार रुपये में 12 घंटा मांगो खून नहीं छोड़ ले। इसी कंपनियां जी को है देश के अंदर सिर्फ मारुति को नहीं और बहुत सारी कंपनी है ए तरीकों देश का मजदूर भी आज जी को है सरकार ऊपर आ रहे हैं और वह संघर्ष कर ला रहे हैं। देश का जिका आदिवासी जिका जंगल में रहने वाले लोग है वह लोग लड़ ला रहे हैं। देश का जिका चारों कोना के अंदर नजर पसार के देखोगा आज आम जनता गरीब मजदूर किसान जी को है दर दर की ठोकरा खान ला रहे हैं। आपके हक की लड़ाई खातर एकजुट होने ला रहे हैं। किसानों को तो थाने पता ही है अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन चालन ला रहे हैं। MSP की मांग खातर कौन चल ला रहा, फसल के दाम खातर कोई सुनवाई नहीं है। मगर साथियों अपनी सुनवाई जदी होगी कि आपके बीच का जिका मतभेद है अपने जिका अलग अलग जिका अपन जिका टुकड़ा में बांट रखे वह सारा भेदभाव भूल गए एकजुट हो गए। अगर अपन लड़ाई लड़ाना तो निश्चित रूप में अपनी जीत होगी। मैं 2 नारा लगा के मैं मेरी बात खत्म करूं। इंकलाब जिंदाबाद, नहरों में पूरा पानी देना होगा, पानी चोरी पर रोक लगाओ, अवैध मौके बंद करो। धन्यवाद सर। धन्यवाद साथी शैलेंद्र। ऐसे हौसला बुलंद नौजवानों का साथ हो तो कभी संघर्ष बीच में मैदान में नहीं रहते, जीत जाते हैं। रामगढ़ के मां किसाना जिका पहली जिका लोग जो धरना प्रदर्शन कराया वह किसाना एक पंचायत रखी माई तो पंचायत में एक निर्णय वो आयो कि जिका बडेरा लोग आ जिका लगातार और जो चलन आ रही है नहीं पानी चोरी और मोगाड़ो जो मामलो ओ लगभग 20 साल से देखने ला रही हूं मैं। तो सरकार आई कितनी गई बेरों को नहीं पर समस्या बियांगी बिया है भाई पानी चोरी नहर के ऊपर चोर पहली तो दो एक बात का होता अब 3-4 बात का हो गया। पहले काला और धोला चोर होता अब लाल चोर हो रहा गया। 3-4 बात का चोर आ गया। चोरा नहर छोड़ी को नहीं चोरा जंगल नहर पिछो छुटाने खातर लड़ाई चालू है। अब साथी ने शैलेंद्र ने बुला के भाई तू यहाँ बता बूटिया दाप गया लड़ता लड़ता हमारे ही समझ में को न तो अपराध चेतन लाग रहे हो न प्रशासन सुध लिया और उनको अंध हो रहे हो सारो तो लड़ाई में लड़ा चुप करे। साथी का बयान था और साथी एक बात कही सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन साथी शैलेंद्र ने बुजुर्गों के बीच ये बात कही कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें मोगा दूसरीकरण और सिंचाई पानी पर रोक और पूरे पानी की मांग को पूरा करवा के दूंगा। तो हमने विश्वास दिलाया कि साथी सब मांगोगे तो हमारी जान हाजिर है। आप मांगो कि पंडिका से इतने आदमी लेके आ रहे हैं बसंत तैयार है, मेठाना से इतने आदमी चाहिए तैयार है। आदमी मांगोगे तो आदमी देंगे। और आप यदि पैसे के बलबूते पर लड़ाई जरूरत पड़ी तो किसान के पास पैसा भी है, पैसा भी लगा देंगे। कोर्ट कचहरी में जाना पड़ा तो कोर्ट कचहरी में जाएंगे। और यदि साथी तो ये कह दे कि लाठी भी उठानी पड़ेगी तो लाठियां भी उठा लेंगे, जो कि हमारी पेट की लड़ाई है, हमारे बच्चों के पेट का सवाल है। इसलिए साथी को कमान दे दी हमने आज से। अब राज जाने और ये साथी जाने, हमें पता नहीं अगला कदम क्या होगा। हमें पता नहीं तुम कौन सी व्यवस्था को किस तरीके से समझोगे, कौन सी भाषा को समझोगे। किसान बोल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सलाह मशुरा हो रहा है, ज्ञापन भी देंगे। अगले वक्ता के रूप में हरि सिंह जी ब्रोड।
हरि सिंह जी ब्रोड अपनी बात रखें। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। हमारे विधानसभा क्षेत्र भादरा के अमर सिंह ब्रांच के पानी के मुद्दे को लेकर पधारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं किसान के बारे में दो पंक्तियां एक कविता के माध्यम से बताऊंगा आपको, जिसके शब्द हैं, बदला दिखे सारा जमाना, बदला दिखे सारा जमाना, तू बदला ना किसान, आज कमाई तेरी लूट रहे बेईमान, पच पच के दिन रात कमाई तू करता है भाई, करता है। पच पच के दिन रात कमाई तू करता है भाई, करता है। फिर भी भूखा मरता है खेत में उपजा के धान, आज कमाई तेरी लूट रहे बेईमान। तेरे घर में भैंस का धीना है भाई, धीना है। तेरे घर में भैंस का धीना है भाई, धीना है। फिर भी न देखेगी किसान, आज कमाई तेरी लूट रहे बेईमान। तो भाई लोगों, अपने को समझना पड़ेगा, अपने को संगठित होना पड़ेगा। अपने क्षेत्रीय नेताओं के पीछे अपने लग गए ना, तो ये तो क्या है, ये तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भागते हैं। पिछले दिनों आपको बुजुर्ग लोगों को कुछ को पता होगा, शायद इन नौजवानों को शायद नहीं भी पता हो, अपने उस समय एमएलए जो वर्तमान में है वो ही थे। और आपके ये गांधी बड़ी हेड के ऊपर पानी की बारी थी मुनसरी गांव से। मुनसरी गांव से कोई बैठे होंगे यहाँ? मुनसरी गांव की हाँ, वो पानी मुनसरी माइनर के लोगों का था। और माननीय अपने संजीव जी बेनीवाल जी ने क्या किया, अपने वर्तमान मौके के जो एससी थे बलवीर जी सीमा, उसको फोन करके वहां बुला लिया हेड पे, और उनको कहा मुनसरी हेड को बंद कर दो और आप गांधी बड़ी को इस मौके पे पानी छोड़ दो। उन्होंने क्या है कि कर दिया। वर्तमान मौके के एमएलए थे, उनके कहने पे उन्होंने कर दिया। दूसरे दिन ही, और यहाँ आपको पता होगा सिंचाई कॉलोनी के अंदर उसी अधिकारी को पीटा गया, कुर्सी से गिराया गया। मेरा कहने का भावार्थ ये है, आप अपने मुद्दों के लिए खुद समझिए, संगठित होइए। संगठित होके ही आपको सफलता मिल सकती है। अगर इनकी चुगल में और इनकी चापलूसी में अगर उलझ गए तो फिर क्या है कि अपने सफलता के बजाय असफलता मिलेगी। तो इसलिए मेरे सभी किसान भाइयों को, नौजवानों से विनम्र निवेदन है, अपने ये 5-4 बंदे, जिस तरह ये अजय स्वामी है, अब ये बहुत बड़ा वर्कर है, इसको नहरी महकमे की सभी योजनाओं का, सभी मतलब तरीकों का ध्यान है। तो अपने क्या है कि एक समितियां बना के, और अधिकारी हैं वो अपनी बात को मानेंगे, निश्चित तौर पे मानेंगे। उनको प्रशिक्षण, उनका अभ्यास सारा वही है, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध अपने को बोलना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि भी हमें माकपा वाला कह रहा है, भाजपा वाला कह रहा है, या कोई अन्य कह रहा है। अगर इनकी चपेट में आ जाएंगे तो अपने उलझ जाएंगे। अभी एक भाई ने 2 मिनट पहले ही कहा था ना, अगर ये हमारे अंदर दरार डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं।
ये अपने पक्ष में कोई आ भी रहा है। बहुत सारे लोगों को आज फोन करके इन्होंने कहा बोले ये तो नहीं तो माकपा की मीटिंग है, नहीं भाजपा की, दोनों ने अपने अपने आदमियों को कहा है बोले ये तो कांग्रेस की मीटिंग है, यहाँ तक भी कह दिया उन्होंने। अब देखो उनके पीछे नहीं चलना है, अपने तो किसान के हित की बातें लेके, और अपने को पता है उनके लिए अपने को अपने भविष्य का निर्माण करना है। धन्यवाद। किसान है, किसान के हक की बात करते हैं। जैसे इन लोगों ने ये भी बताया कि अलग अलग नेता लोग, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन नेता लोगों ने हमें बांध रखा है, बंदेल बना रखा है। जिस लोग कोई रोटी देता है उसी की तरफ पूछ बढ़ाना चालू कर देते हैं। हम किसान हैं, एक एक आंगली करके हम पाएंगे तो कुछ नहीं करवाएंगे, ये हो जाएगा ना। तो आप सोचिए क्या होगा। एक होइए, एक होने के बाद में आपका सब कुछ होगा। जैसे गरसाना के अंदर हुआ था, कुर्बानियां दी गई थी, वहां उनको पानी देना पड़ा, और वही आज वहां जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये प्रशासन और राजनेता दोनों हैं किस तरीके के, आप सब जानते हैं। प्रशासन राजनेताओं के लिए बिका हुआ है और ये खरीदने वाले हैं। प्रशासन नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ना तुरंत उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। ट्रांसफर कोई नहीं चाहता कि मैं एक जगह से बैठा हुआ दूसरी जगह जाऊं, वो हो ही जाएगा। जो मेरे खुद के साथ में हुआ था, मैं भी सर्विस में था, मेरे को विधायक ने बुलाया कि आप आओ, क्योंकि वो सबसे चंदा ले रहा था। मैं क्या मैं नहीं आता, क्या क्यों नहीं आओगे? मैं क्या आप जब जिस दिन वोट मांगने के लिए आए तो उस दिन मेरे गांव में वोट आप हाथ जोड़ते फिर रहे थे। आज क्यों नहीं पूछ रहे आप यहाँ करके क्या आप कर्मचारियों की क्या व्यवस्था है, यहाँ हॉस्पिटल के अंदर दवाई है क्या नहीं है, इन जनता को चिकित्सा सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप मेरा ट्रांसफर करवाइए, पाकिस्तान में करवाइए, राजस्थान में मैं बैठा हूँ, मेरा कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन दोबारा मैंने 28 साल सर्विस करके आया हूँ, मेरे एक डबली गांव के अंदर मुझे किसी ने नहीं टोका। ये कर्मचारी जो ये गुलाम है, इनकी मानसिकता गुलाम है। इसलिए ये जो अपने किसान होते हुए भी किसान की बात नहीं सुनते हैं। आज आइए, कल आइए, परसों आइए, परसों दिन आइए। जब ये बार बार ये हाई कोर्ट का इससे आ गया, आदेश आ गया, उसके बावजूद में भी उन जो पानी के मौके हैं उनको दुरुस्त क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये सिर्फ इन नेता लोगों की वजह से नहीं करवा रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारे चाहते जना पूरा पानी लगाए, बाकी मरे बाढ़ में जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये जब भी नेता बनते हैं अपनी रोटियों के नीचे इतने इतने मोटे खीरे लगाते हैं ताकि तेरी रोटी सिकती रहे, दुनिया मरे मरती रहे। हाथ जोड़ करके हमें जो ना उसकी माफी मांग लेने, क्यों चुनाव में जाएंगे जी, हमारी जी कोई गलती हो तो हमें माफ कर देना। किसान सीधा साधा है, भोला वाला है, तो उस बात को भूल जाता है। पहले दिन धूप पड़ती है, बोले यार आज तो बड़ा तौड़ो पड़ो, दूसरे दिन जो लगाओ थोड़ा सा और तेज पड़े, बोले यार कल जोर को आज जोर को काल तो भूल गयो। तो किसान वो आज इंसान है, भूल जाता है। इसलिए मेरे पहले वक्ताओं ने जो आपको कहा है, एकता के बगैर कुछ नहीं होगा। बगैर एकता के हम खुद ही चोर हैं। उन चोरों को, हमारे बीच में से निकले हुए चोर, उनको हम खुद जाकर रोकेंगे, प्रशासन नहीं रोक पाएगा। जैसे सीधमुख ब्रांच की बात चली थी, सीधमुख ब्रांच में, मैं सीधमुख ब्रांच के अंदर में आता हूँ, मेरा गांव डोबी है। वहां जो चोर हैं उनको यहाँ से जो चलती है ना गाड़ियां, तो पहले टेलीफोन कर देते हैं, भाई आनंद लाए थोड़ा सा आस पास हो जियो। आप बताओ भाई आस पास हो जाएगा। मैं जी गया कि मैं भैया तो लिकट गया, डोगराना गाली गया, मैं पट दड़ी जो ना पर वो छटकियों घेर ले। तो एक बात है, अपन खुद ने एकता बना करके गांव गांव की जो ना स्वार्थी भावना ने छोड़ करके और निस्वार्थ भावना, सब भाइयों ने साधन मिलना चाहिए, सब भाइयों ने दाना होना चाहिए। मैं बरसे 2 गाँव बरस जाए तो मैं ना मानो, मैं वही राज्य देशों देश बरसे तो सारा किसानों ने अन्न हो, सारा किसानों ने जल मिले, सारा किसान सुख सुविधा मिले, तो ही बात किसान एकता कामयाब होगी। निज भाई जो आप आज आया तड़के कह जाए यार काल आया थोड़ा ही आया, कौन सा लाया बेन तो बंद दिए, तो की कौन बंटनो। जो मेरे पहले वक्त है बार बार आई बात कह गए, आई बात बार बार आवेगी। एकता बिना कुछ को नहीं, जूत काट लो और वो जूत ले लो हाथा में, शीत मार में दड़ा दे ठोको, रूट पटेगो और पिन्ना की कुटा पीटे बिना अब लेड़ा गंडे को गली में पड़ा जनता मुंह गाले बिना को रेडी और बेंगे डंडी हाथ में फुटता है ठोकड़ नहीं तो रूट पाटे वो मुड़ के देखेगो क्या कोडो हो नहीं तो उसके ऊपर डांग तेरे नहीं छोड़ दे कदी को नहीं आप सामने। ए बात है
सारा एक हो जाओ, एक हो गए और कमेटी बना लो। कमेटी बना के हर कमेटी में निस्वार्थ आदमी होना चाहिए, भेदभाव वाला आदमी नहीं होना चाहिए। यदि भेदभाव हो कभी आपको तो लगा ले थोड़ा सा कोई नहीं बन के जगह आज हमारे घर को आदमी हो, यहाँ नहीं, यहाँ चल लगा तो पानी कभी को रुका नहीं। प्रशासन ने आज जो है आपको बनने ला रही है भी ठीक है, जोधपुर हाई कोर्ट आ रही है, बन पूछो कि आदेश झारखंड भी आया है, एन क्यों कौन लागू करोगे हो, आज तक थे क्यों पहले बैठे हो, एन मैंने जवाब दो। और जवाब मांगो अजय दिन जाके ने जवाब मांगो आनी बे दिन आगे प्रशासन आगे सारे पे दिल्ली हो जाएगी। मांगा कौन आप जाना कौन नहीं जाना, आप घरे घरे बात कर ले, आप सिर्फ लड़ पड़ा बढ़ जाए कौन का बढ़ जाए कौन पूछा कि यदि हाईकोर्ट का आदेश है आप उसको क्यों नहीं लागू कर रहे, इसकी अवहेलना क्यों हो रही है, क्या चाहते हो आप? ये सरकारी है, ए कर्मचारी है, ए नेता है, सारा किसानों के ऊपर है। किसान यदि मजबूत रहेगा तो सब कुछ मजबूत है, किसान कमजोर हो गया तो आगे तो पेट दी धीरे हो की आने जानी कोनी हम तो झूठ काट लो, सीधी सी बात है। हाईकोर्ट के आदेश की पालना क्यों नहीं की गई है? क्या इनके पास वो आदेश नहीं पहुंचा है और पहुंचा क्यों नहीं की गई है? और ए जो विधायक जो भी है नहीं ए सारा 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 ललपलिया है, सारा चाहे नहीं ए सारा 11 आदमी तो चौको नहाए धोए तो कपी सड़ा आदमी पे सारे रामली में करे बाकी जाऊं वोटा टाइम जाके पग बढ़ ले बोलता तू ही रखी तेरी रखी रहेगी बे टाइम पकड़ ले क्यों बात जरूरत हो बे टाइम में। और आज अपन जरूरत है आप हाथ जोड़ांगा तो ए अपनी कति कौन बने और जूत काट ले आनी बे दिन माननी पड़े के तो विधायक और चाहे एसडीएम और चाहे तहसीलदार हो कोई भी हो ना। मैं मेरी बात में विराम दूं, धन्यवाद। सारों पहली तो थाना सारा में राम राम। माफी चाहूंगा मैं, आज मेरे बुआगे लड़के की शादी है तो समय की बहुत बड़ी कमी है, लेकिन फिर भी थारों थोड़ी देर जुड़ना प्रयास करिए है। अपना मुद्दा है पूरा पानी लेने का। पिछले राज्य में जब हम रामगढ़ में बैठे थे, सरकार के साथ अपना समझौता हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस समय धरने पर वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक के साथी बलवान फगेड़िया, संसद सदस्य मटोरिया जी, लगभग पक्ष और विपक्ष सभी, रविंद्र फौजी घाटी ना के गरिया पड़ी, सभी सदस्य वहां मौजूद थे धरना स्थल पर। समझौता वार्ता हुई, सभी को याद है कि जो मौके बड़े हैं, साहित्य से बड़े हैं, ज्यादा पानी जो ले रहे हैं उनको सही किया जाएगा। हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी, कोर्ट में भी जाना पड़ा, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उस लड़ाई को उस समय जीत नहीं पाए। एसडीएम साहब हमारे बीच पहुंचे हैं, वार्ता हाँ, एसडीएम साहब वार्ता करने के लिए अपने बीच पहुंचे हैं। किसान एकता जिंदाबाद। की अनुमति से बैठा आप लोग जानों को अपनी अनुमति लेने की जरूरत है, बिल्कुल है। रास्ता बंद कर दिया आप, जनता परेशान हो रही है, गाड़ियाँ पूरी ब्लॉक कर दी आपने। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं किसानों के साथ हूँ, किसानों की बात सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप रास्ता ब्लॉक करेंगे गाड़ी नहीं है। ये साहब तरीका आप लोग ज्ञापन लेना, मैं यहाँ बैठा, ये मेरा ऑफिस है, आप यहाँ आए ज्ञापन दे, आपको आप सभी खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। आप जनता को परेशानी होगी वो मैं मैं यहाँ ज्ञापन मेरी बात सुनिए। आप लोगों की बात स्वीकारी है, आप लोगों की जो भी बात है आप लोग मेरे को तरीके से बताएं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि आप रास्ता ब्लॉक करके बैठे, ठीक है। इससे जनता को परेशानी हो रही है, मेरी खुद की गाड़ी नहीं आ पा रही तो आम जनता कैसे आएगी? तो आप लोग यहाँ से अगली बार आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी सर, ऐसे नहीं कर सकते। ये एक अधिकारी का भी तरीका
पॉलिटिकल नहीं है नहीं करेंगे, किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। अरे न्याय की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे साथ न्याय की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रास्ता अगर कोई रोकेगा ना तो भैया कोई भी आदमी हो मैं उसको अंदर डालूंगा। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, आपकी बात सुनने के लिए मैंने मना नहीं किया है। डालो सर, मैंने ये किसानों को धमका रहे हो आप? मैं धमका नहीं रहा हूँ। ये तरीका ठीक नहीं है सर आपका। भादरा तहसील के अंदर यही होते हैं धरने प्रदर्शन। नहीं हमने नहीं, हमारे नहरों को पानी दीजिए, हमारे एक बात सर, ये सुखी आ गया सर, अनुमति नहीं कर सकते, लेकिन ये स्पष्ट कह दिया हम करते हैं सर। आपको गिरफ्तार करने के लिए आप यहाँ आए, अंदर आए, आप गिरफ्तार कीजिए, हम गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। मैंने दोबारा मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा। नहीं कहेंगे आपकी जो भी बात है आप जाइए अपने चैम्बर में सर, हम छोड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भादरा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भादरा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समझ से आपको बर्ताव करने का एक तरीका होना चाहिए। किसान साथी एक बात बैठो, सारे बैठो। यहाँ इस जगह पर हजारों बार धरना प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी दिए हैं। जिस प्रकार से किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, एक साधारण किसान जो खेत में काम करने वाला भोला ढाला आदमी एक अपने हक और पेट की लड़ाई के लिए एक यहाँ के प्रशासन को ये बात कहना चाहता है, अनुशासन से, बड़े प्रेम से। मैंने पहली बार ऐसा ही प्रशासन में ऐसे एसडीएम साहब को देखा है जो आके राज के नशे में किसानों को धमकी देता है। ऐसे थोड़ा ऐसे प्रशासन पर ऐसे जांच पे, अरे किस न्याय मांगे हम? अरे चोर से न्याय मांगे हम? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहते हैं कि आप घर चले जाओ। मैं तो सभी साथियों को ये कह देता हूँ कि हम बहिष्कार कर देते हैं ऐसे एसडीएम साहब का, नहीं देंगे ज्ञापन, लड़ेंगे, हमें जगह में डाल दो, भुगने कर दो। साथी सुरेंद्र आए अपनी बात रखे। आप सब लोग जानते हो भादरा तहसील में आम जनता का चाहे कोई भी मुद्दा हो, आम जनता के हक से जुड़ी चाहे कोई भी मांग हो, आपा सगड़ा हटा आगे ज्ञापन दे, आपा प्रदर्शन करा, कौन करा? आज आपा कोई नई बात कर दी के कोई बात नहीं। एसडीएम साहब को आपा कोई रास्ता को रोक रहा, क्यों रास्ता खाली है, पूरे रास्ते में भटकर आवाजाही सदा ही हुए। और आपा मैं 10 सालों देखने ला रही हूँ, मैं तो अठाई धरना और प्रदर्शन करे, कभी कोई अधिकारी आगे यहाँ कौन क्यों पीछे अनुमति मांगो। आज पहला अधिकारी है उसका या तो आने ऊपर कोई फोन करिएगा ले कहीं कहे कि तरीकों आया बंद खदेड़ दो। तो साथियों, हम भादरा प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि ये भादरा का क्रांतिकारी किसान है। इसने कई नेताओं को, कई अफसरों को बनाया है, तो उनको सड़क पे खींच के भी लाने का किसान इन साथियों ने किया है। साथियों, तो साथियों घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपनी ताकत को, अपनी एकजुटता को बढ़ाएंगे, गांव-गांव जाके ये संदेश देंगे कि भादरा में, भादरा के किसान की अब कोई सुनवाई की जगह बाकी नहीं रह गई है। साथियों, आप ये संदेश आज गांव-गांव लेके जाओ। आने वाले जो कमेटी जो फैसला लेगी हम तय करेंगे, उस हिसाब से अगला कार्यक्रम हम रखेंगे। उससे पहले कमेटी जो भी तय कर ले हमें बताए, उस हिसाब से हम अगला कार्यक्रम यहाँ से करने जा रहे हैं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। हम अपने हक का पानी मांगने के लिए यहाँ आए हैं। अपने हक का पानी मांगने से अगर इनको तकलीफ है, ये उन चोरों को क्यों नहीं रोक रहे हैं? ये बात उन चोरों को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आप इन किसानों के हक का पानी मत छीनो? उनका ये उन मौकों को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? पानी की जो डकैती हो रही है अमर सिंह ब्रांच में, जो अवैध मौके लगे हुए हैं, उनको रोकने का काम ये क्यों नहीं कर रहे हैं? आज यहाँ
किसान ईमानदारी से अपने हक की बात करने के लिए पहुंचा है, उसको ये डरा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक चीज है, आपको इसको समझना होगा और इसकी जोरदार शब्दों में निंदा करनी पड़ेगी, इसकी मुखालफत करनी पड़ेगी। किसान नेता जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद। आधा प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, आधा प्रशासन की तानाशाही नहीं सहेंगे। फैसला ले लो। हम जो चीज जिस मांग के लिए आए हैं, क्या हमें एसडीएम साहब को विज्ञापन देना चाहिए? यदि एसडीएम साहब इस प्रकार से हमें धमकाते हैं तो इनको ज्ञापन देने में फायदा क्या है? फायदा क्या है? एक सवाल तो मैं अगले माइक भी साथी सरजीत को देता हूँ। पहले तो एक बात बता दो कि ज्ञापन अठा देनो है कि नहीं देनो है? अठा देनो है या वहाँ देनो है? अठा देनो है जो तुम ये बात करा ना कहोगे, बारह बुला के सहमत हो नहीं? ठीक है, मैं हमारा ज्ञापन दिया घर जाऊँ बुला लियो, हमारा बुला ज्ञापन देगा, नहीं लेगा तो ठीक रहेगा। बस आपकी फोर्स बुला लिया की करवाओ। सम्मानित साथियों, वर्तमान विधायक के फोन के बगैर एसडीएम साहब यहाँ नहीं आ सकते और मैं वर्तमान विधायक श्री संजीव बेनीवाल से पूछना चाहता हूँ कि आप किसानों के बीच में बैठे थे, वो दिन आज याद नहीं है क्या उनको? मैं मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप वर्तमान विधायक हैं, राजस्थान में सरकार आपकी है, हरियाणा में सरकार आपकी है, सेंटर में सरकार आपकी है, तो फिर हमारा पूरा पानी क्यों नहीं आ रहा? इसलिए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ को डाका डालने के नहीं आए, हम हमारे हक की लड़ाई के लिए आए हैं। चाहे एसडीएम आए, कलेक्टर आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई हमें रौंद के मारना चाहे तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद। धरना स्थल पर सारी बात बनी जब वर्तमान विधायक श्री संजीव चौधरी उस समय विपक्ष में थे और धरना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि ये मौके निश्चित रूप से बड़े हैं और इनका साइज सही होना चाहिए, लेकिन मैं उनको याद दिलाना देना चाहता हूँ कि अब आपकी सरकार है और न केवल आपकी सरकार है बल्कि आपकी सरकार जो आप बोल रहे थे डबल इंजन की सरकार बनाओ, तो आपकी डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा आपको मुंह दिखाई में मिल गया और दिल्ली आपको तने खुलाई में मिल गया और इससे ज्यादा अब आपको क्या चाहिए मौके सही करवाने के लिए? और वर्तमान समय में जो ये राजनीति चल रही है किसानों के साथ छल की कपट की, ये बंद करके किसानों का साथ देने का समय आ गया है। कृपया करके आप किसान के बेटों को ऐसे बार बार सड़क पर आने के लिए मजबूर ना करें। वर्तमान विधायक महोदय से, एसडीएम महोदय से, प्रशासन से, सभी से मेरा निवेदन है कि आप किसानों की जायज मांग जो कि 30 लगे मौके हैं उनका जो साइज बड़ा है उस साइज को सही करने का जो निवेदन किसानों की कमेटी का है, जिसका 2-3 बार फैसला भी आ चुका है कि ये जो मौके हैं ये अपेक्षा से जरूरत से ज्यादा पानी ले रहे हैं, उनको सही करवाने के लिए किसानों ने बार बार आपसे निवेदन किया है। कमेटी भी बनी है, हाईकोर्ट से फैसला भी आया है, इसका टेंडर भी हुआ है। अब आपको इसको सही करने में कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है? तो हमारा सरकार से, प्रशासन से केवल एक ही निवेदन है कि इस मौके के जो साइज बड़े हैं उनको सही करवाकर और रेगुलेशन वरीयता से बनाकर। मैं मुंशी महेंद्र किसान हूँ, गैरडी 5 बारी सोमवार की पैसा ऊंचा करने की जरूरत कौन पड़ी। मैं धन्यवाद देना चाहूँ सरकार ने, इससे पालन मेरी जान में दई नहीं तो ठंड में मैं चलता में कांप के। हाँ, पैसा ऊंचा कौन करना अपने 5 बारी होगी सोमवार की मुंशी महेंद्र की। मुंशी महेंद्र का जो और कोई किसान आया ही नहीं तो बता दियो जो सोमवार मंगलवार ने थे जो बारी खोली है तो आए हो गए मैं बोलूंगा जो 2 मिनट जो मन तो मैं बोलूं नाम लेगा मम्मा तारा नाम लेगा। किसान साथियों, सभी से मेरा निवेदन है कि इस
सरकार की सरकार जो इस तरह से किसान के नाम पे बड़ी सरकार इस प्रकार से किसान का नाम लेकर दुरुपयोग करके और सत्ता में जो लोग आए हैं आज इन्हीं किसानों को भूलकर अपने पक्ष पर राज धर्म पर नहीं रहकर आज किसानों पर बुलडोजर चलवाने की जो बात कर रहे हैं उनसे मैं बता देना चाहता हूं कि ये किसान हैं, कितनी सरकारें इन किसानों ने गिराई है, कितनी सरकारें इन किसानों ने बनाई है। ये अन्नदाता है, धरती का सीना चीरकर उसमें अन्न उगाते हैं और देश की जनता का पेट भरने का काम करते हैं। इनके साथ जो आप दोगली राजनीति करने का प्रयास कर रहे हो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अपने मुख्य मांगों में रेगुलेशन और जो 30 मौके लगे हैं उनके साइड सही करने की मांग है, इसको आप तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करवाने का काम करें। धन्यवाद। शक्ति बसंत। वास्तव में ही किसान के सामने समस्या है। अमर सिंह ब्रांच की नहर है जो कि इतनी सारी वितरिका है, लगातार पिटी चल रही है। तक्रम साहब सिंचाई बार रेगुलेशन बना के बाद साल की नहर पिटी जा है। लहर मोगा बीज का पीछे क्षमता अधिक पानी लेने लग रहे हैं। आ बात पठे कोई राजनीतिक मंच को नहीं, सीधा साधा लोग खेतों में आए हैं बेचारा। प्रशासन का बात करना है कि भाई हमारी बात सुनो तो ठीक है। मैं क्या करूँ, मैं ले रात अगर रो लिया, अब ले रात अगर रोने लग रहे हैं। मेरा रात आया गया बाह अगर रो लिया। हमारी समस्या बिया ही है, हल्ला हुए की कदे आई बात पूछना आया और एम थे माने आंख दिखाओ तो दिखाओ साहब। मार्केट तो रस्तो की है भी बोले डाले किसान के तो सिर्फ रस्तो संघर्ष ही तो है और संविधानिक की चीज है वहां है कि हर बात कहना अधिकार है। अब जिक्के तरीका प्रशासन अठे बादरा के माँ वो 20 साल से मैं देखने लग रही हूँ बट्ठू ले गए बढ़ता ही आदरी बिच थी, कभी लाल बिच जाऊं थी, कभी हरी बिच जाऊं थी, कहीं कौन रोक्यो। अब वो जो बाजरा को कूद यो सिस्टम है एंगे मां मन तो नफरत है भाई जे कमेटी का लोग हो जे बतला लो थारी जे कोई बात सुने जो तो मैं थारा सागे हूं और नहीं तो भाई थारो विचार कर ले। टीम सामने ज्ञापन देना है तो दे दो, थारो विश्वास है तो नहीं तो भाई चल लो अपने चलना। भाई रामगढ़ की तरफ मंच तैयार किया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। किसान साथियों, मैं बलकड़ा गांव से हूँ, अपना जमीन ही को हिमायत है। हाँ, मारा मौका ना तो कोई चौड़ा करे ना कोई भीड़ा करे। आटी मत कोई नहीं कही। हाँ ना बलवान पुनिया वर्गो बनी, मैं तो मजदूर किसान को बैठा हूँ और थाने संघर्ष में लड़ाई में भागीदारी में शामिल होने का तरफ बीच में आया और कोई राजनीतिकरण को नहीं है ना राजनीति का आदमी। निर्दलीय चुनाव लड़ गया आज सारा बीच में हमेशा संघर्ष की लड़ाई में रहे हैं। तो वो बिजली का आंदोलन हो तो किसानों की लड़ाई की आंदोलन हो, पिछले 2 साल आंदोलन चल रहे किसानों को कि वो शाजापुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, हर जगह हमने शो किया है, हर जगह हम खड़े मिले। साथियों लड़ाई नस्ल और फसल की आने वाली जवानी की है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये पापी पेट की लड़ाई है जो आज आपके हक मारने का प्रयास किया जा रहा है। पिछली सरकार रही हो तो अभी जो वर्तमान सरकार है, जिस तरीके से किसानों का हालात है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने रावला गढ़साना का पिछला आंदोलन देखा था आज से 10 साल 15 साल पहले, और अभी भी रावला गढ़साना के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। कम से कम लाखों किसान एकजुट है। ये पानी की लड़ाई चल रही है। हमारे पितातुल बुजुर्ग ने पहले बता रहे थे। तो मैं तो आपसे एक
राय मुस्कुरा करना चाहता हूं, मैं मेरे विचार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि ये लड़ाई यहाँ ना लड़के क्यों ना ये लड़ाई हम गोगामड़ी टोल के ऊपर इकट्ठा होकर लड़े और तमाम किसान साथी भाई इकट्ठे हो, कम से कम लाखों लोग वहां इकट्ठे हो और वो टोल बंद करें और प्रशासन के पसीना ना आ जाए तो मुझे कह देना। मैं आपके ये लड़ाई में समर्थन के साथ हूं और ये ऐसे ही नहीं कह रहा कि मैं दोस्त में कह के होश में कह के ये जवानी हराने वाली पीढ़ी 21वीं सदी के हम स्कूल है इस बाहर देश के और मजदूर किसान के बैठे हमने भी लड़ाइयां लड़ी है। 16 मुकदमे हम पे भी किसानों की लड़ाइयां लड़ते लड़ते मुकदमे हमको चोरी और डकैती का नहीं है। मेरी बात से आप सहमत है कि नहीं है? ये विचार विमर्श करके कमेटी अपना निर्णय ले ले, लेकिन मेरा कहना तात्पर्य यह है कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ टोल टैक्स पे होनी चाहिए गोगामड़ी, तब जाके हमारे न्याय मिलेगा। मैं गारंटी खुदा आपको कह रहा हूं और यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, आप बैठे रहना चाहिए। और वहां तमाम गोगामेड़ी, मुनसरी, लिखड़ा, सतारगढ़िया, बरवाड़ा, कचवाड़ा, तमाम लोग रामगढ़, उजवा, दीपलाना, वो सारे 8-9 जो गांव है वो सारे आपके पास पहुंचेंगे क्योंकि वो टोल नजदीक है, यहाँ किसान साथी नहीं आ पाएगा और वहां तमाम साथी आएंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप अपनी टीम बना के गांव में निकल लो और एक दिन वक्त रख लो, एक तारीख डिसाइड कर लो और टाइम फिक्स कर लो और टोल टैक्स पर बुलाओ तमाम साथियों को। अगर ना आए तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको, वो आपका निर्णय, हम तो आपके साथ है जो भी कमेटी निर्णय लेगी। लेकिन ये लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई है। ये लड़ाई आपके 5 गांव और 6 गांव की पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पीछे तक भी है। मैं 17 बारी नायब तहसीलदार जी रामगढ़ ने ज्ञापन दियो है, 17 बारी ज्ञापन दियो है। नायब जी हमारी नहर पीटीसी की नायब जी लहरा मौका मगर पानी ज्यादा दान लग रहे, चोरी होने लग रहे हैं। 17 बारी ज्ञापन देने बाद में एसडीएम साहब ने पत्र को नहीं देखा में बैठे हो तो जुताजुत की बात है। देश में प्रशासन नहीं है मेरे को क्या में बैठे हो तो बहुत ही बुढ़ी बात है। तो मैं तो अभी यहाँ समाचार पुगाड़ो एसडीएम साहब ने जाता ये कह जा हाँ मन बेरो है चुप कराया हो हाँ बात ही सारी ये कराना उल्टो चोर कोर्ट वाले डंटा ये ना करो मार सके लड़ाई का तजुर्बा इजाद करता रहना, लड़ता रहना। और कोई साथी बोलना चाहे बात तहसीलदार जी 2 AN साहब सिंचाई विभागों भाई जी तेरे मैंने मुझे बता दो मेरे साथ जो थे सिंचाई विभाग सगळ्या प्रशासन सगळ्यांना समझौता होईल वो लागू कोणी होणार आहे 2 साल वो आपने समझौता हो भी मौका सही कर देगा आपने वार्ता हुई है भी मौका सही कर दिया भाई बात 2 साल हो गया साहब। एक नंबर 1 संघर्ष समिति व सिंचाई विभाग प्रशासन के मध्य कई बार हुए मौखिक लिखित समझौते के अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा करवाए गए हाइड्रोलिक सर्वे के अनुसार अमर सिंह मुख्य ब्रांच में लगे मौकों को निर्धारित साइज, ड्राइंग और डिजाइन के अनुसार लगाया जावे। इस क्रम में हमारा कहना है कि लगभग 1 वर्ष से अधिक समय पूर्व सिंचाई विभाग ने इस हेतु टेंडर कर दिए थे। सिंचाई विभाग की इच्छा शक्ति अभाव में यह कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ साहब। टेंडर हो चुके टेंडर हो चुके इस कार्य के और हाइड्रोलिक सर्वे भी हो चुका है। हाइड्रोलिक सर्वे होने के बाद टेंडर 30 मौके इसमें मांग करेगी CP5 से लेके और तेल तक सारे मौके चेक 30 आउटलेट है उसमें हाइड्रोलिक सर्वे कई मौका ओवर साइज पाया गया। अब मामला भी है टेंडर हो रहे हैं बीच में गाँव का 50 से 28 जैसे तो रोक लगी थी, मौका मजिस्ट्रेट वगैरह उसके चलते नियुक्त नहीं हो पाए। अब एक बार पहले भी कमेटी गठित की थी, अब दोबारा से चीफ साहब ने 29 तारीख को भी गठित करी है कमेटी। नई कमेटी आदेश अभी के नई कमेटी इनको ये आउटलेट लगाने धरने में ये भी मांग करी गई थी कि सिंचाई विभाग भादरा का कोई भी कर्मचारी इसमें नहीं होना चाहिए, वो इसमें नहीं। फोटो करवा लगे इसकी टेंडर थे आज की कमेटी बनाई है नहीं और कितनी 21 जनवरी की बनाई है 29 जनवरी लास्ट
तो 29 जनवरी में आगे की कार्रवाई चली है वह पूछनी चाहूँगा। 29 जनवरी बाद से जो ये सदस्य अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं, हाँ ये लोग अपने सिंचाई विभाग भादरा से, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे अमर सिंह ब्रांच के भादरा के पास है, अच्छा तो लेवल मशीन वगैरह और पी फॉर्म के अकॉर्डिंग जाएंगे और आउटलेट का जो भी साइज होगा लेवल वगैरह लेके वो आउटलेट लगाने का ये करवाएंगे, संशोधित करने का। तो जो भी डॉक्यूमेंट अपन को चाहिए ना इनको कमेटी को, वो भादरा से लेंगे। तो डॉक्यूमेंट तो पहले ही बने हुए हैं, कमेटी बनी हुई है, टेंडर भी हो गया, ठेकेदार भी टेंडर ले लिया। वो डॉक्यूमेंट लेके तो जाएंगे मौके पर साथ करवाने के लिए। हाँ वो तो वो यहाँ से एकत्रित करेंगे और फिर वो लेके जाएंगे ये काम करो। टेंडर उसी पे काम होगा या टेंडर पे उसी टेंडर पे काम उसमें टेंडर पे काम होगा जो पिछला। और कितने दिन से प्रक्रिया साहब संतोष कितने दिन रखे कितने रिजल्ट? ये तो है कि इसमें टाइम हो गया, आपको बताया ना क्यों प्रोसेस में टाइम लगा। हाँ तो कितना टाइम लगेगा? ये काम अभी होना है, या तो अभी तो फिलहाल तो रेगुलेशन चल रहा है, एक आध दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक कमेटी अपना काम स्टार्ट कर सकती है। कमेटी अपना काम स्टार्ट कर सकती है, ये बात है। नहर बंद होते एक साहब जी ये पानी चोरी हो रहा है, इसमें प्रशासन क्या कर रहा है? साहब दूसरा पॉइंट हमारा नेठाना वितरेका के सफाई का टेंडर होने के 3 माह बाद भी आज तक टेल तक सफाई नहीं हुई है। नेठाना दीपलाना वितरेका व इनके सहायक मैनेजरों को जायका में सम्मिलित किया जावे, सभी जर्जर खाली दोबारा बनाए जाए। मतलब अमर सिंह सिस्टम का टेंडर होने के बाद नहरों की सफाई नहीं हुई है सर। वो तो अभी क्या एसडीएम ऑफिस के सामने आ जाओ, कहीं किसान उन्होंने कुछ काम किया, पूरा नहीं हो पाया। अब आगे का काम है जैसे इस रेगुलेशन की बात नहीं करते। नहीं साहब हमारा तो ये कहना है, एक आदि बोलो ये सारा। हमारा कहना यह है कि जिस ठेकेदार को आपने सफाई कार्य दिया उसने हमारी नहरों को मतलब सफाई नहीं की और पानी का नुकसान हुआ, उसके सारे वो मतलब निरस्त किया जाए, उसका पेमेंट होगा जाए। सफाई नहीं कर रहा हाँ, उसका फाइनल नहीं किया गया, उसका जब तक काम पूर्ण होगा ना उसके बाद उसका बिल सफाई का कार्य किया जाए उसका और पेमेंट होगा। दूसरी बात आपने बोली जायका में जो सम्मिलित करने की, तो जायका की इस बार जो जितनी भी अपनी अमर सिंह ब्रांच जोगीवाड़ा तो आपकी ले रखी है जायका में, जिसका टेंडर का प्रोसेस अभी चल रहा है। अच्छा। और उसके अलावा जितनी भी माइनर है ना, उनका बजट घोषणा में ये जायका के तहत अभी भिजवाया जा रहा है, उनका भिजवा दिया जाएगा और उसमें काम करवा देगा। बाकी माइनर जोगीवाड़ा और अमर सिंह ब्रांच अभी लिया चल रहा है, टेंडर प्रक्रिया चालू है। कुलदीप जी कितनी सही है? सच्चाई तो अब देखो थे अगला पॉइंट, अमर सिंह ब्रांच की समस्त वितरकों की टैल फीड की समुचित व्यवस्था प्रशासन करे। साथ ही इसमें समस्या क्या आती है, अब एनटीआर नहर में पानी चला है 1 हफ्ते, ठीक है, आपके डिपार्टमेंट में वरीता कर में 1 नंबर की नहर है एनटीआर रेगुलेशन में 1 नंबर की नहर है। साहब बीतवार को नहर टिकट गई, सारी नहर तले लग गई। तो इस प्रकार से 7 दिन नहर चलने वाले जब 4 दिन चले और 3 दिन पिट जाए तो वो किसान बेचारा कहाँ जाएगा, उसको पानी नहीं मिलता, दोबारा पिटी नहर। ये व्यवस्था कब सुधारो, कैसे सुधारो? देखो तो क्या है कि देखो अपने को पता, देखो आपको भी ध्यान है, पूरा अपना हरियाणा से जिस हिसाब से पानी मिलता है उतना पानी अपने यहाँ से आगे जितना इंटेंट है उसके अकॉर्डिंग पानी मिलता है। अच्छा। और उसमें फ्लक्चुएशन आता है, उसमें फ्लक्चुएशन आता है, उसकी वजह से क्या इसमें कमी होती रहती है। तो उसके लिए तो अपन जैसे यहाँ पे जाते हैं, अपन हरियाणा से संपर्क करते हैं और उनके अपने चीफ साहब को भी अपन विजिट करते हैं, वो भी बात करते हैं। तो जैसे रिजल्ट नहीं मिलता, इसमें रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट देखो मतलब काफ़ी 50-50 काफ़ी देख लो, काफ़ी बार अपना इंटेंट देखो 350 है और आज मॉर्निंग में पानी कितना देखो 297, 300 से 350 है, अब 200 पानी है क्या? 297 पानी उतना ही देखो सफर करना पड़ता है। देखो नहीं साहब, तो कौन करेगा कंट्रोल? सफर आप और हम दो ही करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। देखो हमसे कौन होगा अगर पूरी नहर मतलब आपने जरूरत के हिसाब से पानी मांग लिया और हरियाणा में पानी जरूरतमंद पानी नहीं दिया, तो आप ही झूठे, हम आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप झूठे हो गए। तो नहीं हम तो जो मौका स्थिति है वो तो बता ही रहे हैं कि कितना पानी अपना बनता है और वो दे कितना रहे। एक साहब 0 पे पानी हरियाणा से कम होता है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन कई बार समस्या ये आती है कि 1 नंबर की नहर पिट जाती है, पीछे एक माइनर खोल दी जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था होती है, प्रमाणित है। ये तो व्यवस्था अभी वही है, पीछे माइनर खुला है। कौन सा माइनर बता रहे थे, कौन सा माइनर खुला है पीछे? हाँ हरियाणा में कई बार बीच में जाके देखा है, वो खोल देते हैं। ये वो नॉर्थ फीडर वाली समस्या है, नॉर्थ फीडर में भी यही समस्या। दोबारा अपन पानी दिए गए, हाँ फिर अपन जाके उनको बंद करवाते हैं। बार क्या वहाँ पे हरियाणा में भी करनी पड़ती है।
हो जाएगा। इसको सुधार करो ये बिल्कुल ये पूरा अपन इसमें जी नॉर्थ अगर हरियाणा में आप गश्त करने के लिए ऐसे कर रहे हो तो हरियाणा में गश्त करना पॉसिबल नहीं है। बात चलो साहब, दूसरी बात है हाथ गुना उड़ा वो तो अपन क्या मतलब औचक निरीक्षण कभी कभार ज़्यादा पानी कम हो जाए तो कर सकते हैं कि बात बाकी रेगुलर अपन गश्ती दर नहीं कर सकते। अपना क्या इंटर स्टेट मैटर हो गया एप्लीकेशन देंगे अपने लेवल पर तो संभव नहीं है। अपने लेवल पर तो संभव आई है कि भी आप एप्लीकेशन दो अगले को भी ये हरियाणा वाचिंग करा तो जान खातर मानने कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। या ये तो हो सकता है कि अपन ऊपर लिख दे थे ले लिया सके के थे भी सको और मैं सको तो ढेर थे सके जो तो अंजे तो ऊपरिया कोई अपना कनेक्टिव प्रशासन की अपनी यहाँ से जी कोई चेक करके आ सकते हैं कितना पानी प्रशासन के छोड़ा हुआ है फिलहाल। कई बार हेड पर जो बैठे हुए बंदे होते हैं वो भी गड़बड़ कर देते हैं। हाँ तो खड़े निश्चित है वो नहीं। अगली समस्या ये साहब कि अब हमें एनटीआर का काश्तकार, जब एनटीआर के काश्तकार को पूरी को पानी की जरूरत नहीं तो आपने जो रेगुलेशन बनाया कि इसको पूछ के बनाया कि पानी कैसे देते हैं आप एनटीआर? ये वाला जो रेगुलेशन है ना मैं बता रहा हूँ, ये वाला रेगुलेशन क्या एक्चुअली हरियाणा में क्या ग्रुप चेंज हो गया अभी। अच्छा, हरियाणा में 3 ग्रुप हो गए, पहले 2 चलते थे, वहाँ पे 3 ग्रुप हो गए तो अभी अपनी ये जो किशनगढ़ ब्रांच है उसकी बारी थी। किशनगढ़ ब्रांच में क्या है कि वो अपन जैसे फीडर का बारी ए ग्रुप की थी इधर सिद्धमुख फीडर में, लेकिन इधर अगर अपन पानी मांगते थे तो किशनगढ़ ब्रांच की फीड नहीं होती पाती, फुल एफएसएल पे वो चलाते हैं। वो अपने पानी तो पहले पूरा करते हैं, अपने को ये बात पता है। देखो वो अपना पानी चाहिए, अपना पानी कम कर देते हैं लेकिन पहले खुद का फुल करते हैं फिर अपने को देते हैं। ये बात अपने को जानकारी तो उन्होंने उनकी बारी आई ना तो अपन लोगों ने उनकी बारी के हिसाब से ये वाला जो ग्रुप है वो डिसाइड किया ताकि क्या अपना एक ग्रुप तो 8 दिन इनका चल जाए। अब इसके बाद में अपन इसमें सिद्धमुख में दे देंगे क्योंकि वो अपना किशनगढ़ ब्रांच का पानी अपने को सिद्धमुख वाले सिस्टम में नहीं देना लेंगे कभी भी, इसलिए उनके रेगुलेशन के हिसाब से अपन लोगों ने डिसाइड करना पड़ गया मजबूरी थी। नहीं तो डीपी ने क्या अब 16 दिन बाद नहीं संभव नहीं सर। अब साथ एनटीआर चल नहीं सकती बिल्कुल हाँ 100 साल, लेकिन इस बार 8 दिन के गैप में भी तो आ गई ना। किसने पूछ कर थोड़ा असलियत बात तो आने के लिए मजबूरी है अपन पानी हरियाणा में छोड़ देते इसका नंबर था काटा गया 7 दिन चला रीजन था वही तो मैंने इनको समझाया, वही तो मैंने इनको बताया कि भाई ये कारण था। देखो साहब इससे किसी किसान को फायदा नहीं, सिद्धमुख के किसान को भी नुकसान हुआ है। उसके बाद में एनटीआर में आपने पानी छोड़ा है। अब एनटीआर के खेतों को जरूरत नहीं थी। अब एनटीआर जब डीपी 15 दिन बाद में आएगी तो डीपी में फिर फसलें चल चुकी होंगी तो डीपी आनी चाहिए। हाँ बारी के हिसाब से तो बिल्कुल चेंज हुआ है, लेकिन उसका कारण मैंने फिर एनटीआर को पानी नहीं मिलेगा साहब, क्योंकि हरियाणा ने अपनी सिस्टम की जो सिस्टम वो 3 ग्रुप में बांट दिया तो अब उनके हिसाब से अपने को पानी अपनी नहरों में फीड करवाना पड़ेगा। वरना मान लो सपोज करो आपको आप बोल रहे हो भाई हमारा 16 दिन का जारी रखें, अगर वो जारी रखते ना तो आपकी अमर सिंह ब्रांच से ज़्यादा पिटती, क्योंकि उनका जैसे कि सिद्धमुख फीडर जैसे उस सिस्टम में पानी आता है ना उनका किशनगढ़ ब्रांच में, और अपन लोग इधर मांग लेते हैं तो वो अपने को इधर वाले भी पीटते और उधर भी 8 दिन मान लो इधर आ जाता तो वो इधर भी नहीं देते आपको, तो उससे दोनों को नुकसान होता। अब उनके सिस्टम के हिसाब से करना मजबूरी है अपनी। मजबूरी तो घनी मोटी होगी, हमारी भी मजबूरी है, फसल खराब होगी सर। और भविष्य में और इसके बारे में और ज़्यादा अगर बात करनी है तो अपन जैसे आज तो मीटिंग में गए हुए ऐसे हिसाब सब या कल एक दिन आप डिसाइड कर लो जिसमें अपन ऐसे हिसाब आप अपन ये सब मिलकर मीटिंग कर सकते हैं कि ये आगे की नहीं कैसे चला सकते हैं, इसका यही समाधान है। बाकी 15 दिन बाद आएगा उसके बाद कर्मचारी लगातार उसके बाद में आ जाएगा कुछ भी नहीं चलेगी, एक बार क्या चलेगी 16 दिन ये चलने के बाद वही चलेगी नहीं। अब इसके बाद कौन सी खुलेगी? एक बात ये है, चलो मान ली थारी बात हरियाणा पानी बस की बात मान ली बात बना दिया, पर एक बात दुनिया पूरी हुआ है फिर मतलब एनटीआर होती अब वो तो देखो पीछे से उनकी पीछे से नहीं नहीं एटलीस्ट स्थानीय मांग। चलो आपके पास 400 पानी आ रहा है आ रहा है नहीं उस 400 पानी में तो आओ करो नहरें बिल्कुल पूरी फीड होनी चाहिए 400 पानी देखो वो तो देखो या तो धनपतों को के कि या कर धनपतों को अब पता है नहीं चोरी का भी रीजन है बिल्कुल चोरी भी ऑर्डर कर रहे हैं चोरी भी है, चोरी नहीं है, एक स्थायी चोरी भी खत्म
पता को नहीं 80 होगा। सुन लो, अरे ठहर जाओ बाबा, ठहर जाओ। 80 होगा। छानी ब्राह्मणों, जोगियाओं, सरदारपुरों, बादरा और एनटीआर 6 होगी। 80 हो गए और वो 214 में चल रही है। 80 होगा, 214 में फील हो रहे और फिर पीछे के 400 मुक्ता बच गया। ऊपर दुकान पे 400 बन गया, 200 बच गया। तो 200 कहाँ है? मैं आप पूछ रहा हूँ, वो कहाँ है? प्रेम हमको तो चट में टेके भी हो। अब था तो बंद क्या तो एक चुनाव गड़बड़ है नहीं, मैं गड़बड़ नहीं कर वो कटे है, 200 कटे है। अब दादो यहाँ एक बात पूछना चाहूँ, याद कर तुम्हारे पतो है था नहीं, फिर भी तुम्हारी सुनाई कौन कर रहा है? ये भी 200 है कि एक मुका 1 क्यूसेक का, लेकिन वो 1.5 क्यूसेक निकल रहा है अपने इस पे जांच की गई। पानी और बढ़ गया तो वो 1.5 की जगह 1.25 निकलेगा। वो 1.5 पता नहीं लगेगा कि ज्यादा पानी होगा तो 11 क्यूसेक बंद कर रहा है। एक साइज के हिसाब से निकलेगा और एफएसएल के हिसाब से निकलेगा। तो जांच तो अपन फिक्स नहीं कर आपको अभी पता ही नहीं। यही बात को जवाब देता हूँ और छोड़ो बात है, वही तो जवाब दिया। ये मजबूर हूँ खाली जवाब से काम थोड़ी चल रहा है। ये बने एक बात जवाब, वो 200 बंद करता है आपका। मैं वही तो बता रहा हूँ साहब। 110 को पानी को कितने दो? 110 रुपये से दो, 110 वो और 100 कटा दो। वो हर बात में मानेगा। वो बिल्कुल एफएसएल के साथ ओवरड्रो भी हो रहा है, सारी चीजें चोरी हो रही है। कहाँ पे मैं तो हरियाणा में मजदूर कौन का वो अकाउंट की सुपर है, अकाउंट है वो। अरे वो 200 खा रही है, यही वो जो क्या हरियाणा में मजदूर और मैं धन तक पूरी करा माने नहीं कुछ जवाब दे, जो बस सीधी बात है। जैसे आपकी जो डिमांड है वो पूरी होने के साथ ये सारी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। दूसरी तो एक तो हाईवे अपनी डैमेज हो गई है। मान लो कि एफएसएल मतलब पानी ज़्यादा भी आ गया अपनी कैपेसिटी के साथ। देखो साहब मेरे साथ बारी बारी क्रमबद्ध बताने लग रहा और वो ज्ञापन दे जाना था थे सारी सफाई देने लग रहे हो, माने बताने लग रहे। मैं ऐसे को ज्ञापन दे के जाऊँ हमारे करिए भी के बाद में दे के जाऊँ टाइम मैं टाइम पर रिपीट में ए बात कौन सुना माने सही बात चाहिए। ठीक है मेरे ज्ञापन पूछा 4 मुंसरी की मंगलवार की बारी, शुक्र की बारी, मतलब बिल्कुल ही कोई आपको पानी घटे। मैं शिकायत करा हमारे पानी घटे तो आप अच्छी रिपोर्ट मिले कि हरियाणा कम हो गया। हरियाणा चंडीगढ़ तक पता करान वो हरियाणा चंडीगढ़ बैठे वो आके है चीफ है कि मैं 1 घंटा 2 घंटा गेट कौन गिरा पूरा हफ्ता को चेंज हो है। तो आधे रिपोर्ट को लिखो कर हरियाणा पानी खा गो माने को जवाब चाहिए कि मंगल की एक ही बारी को लगी, शुक्र की एक ही बारी को लगी और बारी आवे तो 32 कुछ पानी मुंसरी गमा है। तो बैंक में कभी 4 कुछ का 3 कुछ पानी माने बर्दाश्त को नहीं का तो पूरी चाहे 20 कुछ चले और चाहे 30 कुछ चले पूरे हफ्ते में पानी चले और क्या नहीं था ने बेन में पार तो मैंने दो था लो अधिकार वितरण करूँगा। साहब एक बात आप एक बताओ, नौर पुलिस थाना है, रुको एक मिनट, नौर पुलिस थाना है, क्या उनके पास जाब्ता नहीं है? आपके पास इतनी चोरी होती है इस नहर के ऊपर। आपको मैं लेके जाऊँ ना, मैं आपको लेके जाऊँ 1-1 2-2 इंची नहर के डाइवर्ट होके कुओं के अंदर पाइप चलती है। बोलो आपको पता नहीं उस चीज का? अमर सिंह ब्रांच की बात है ये, सिंचाई थाना नौर खुला हुआ है, आपके पास जाब्ता है, आपके पास सब अधिकार है, आप जा भी सकते हैं उसको। खड़े हो गए जो पब्लिक भी देख लिया। अरे खड़े ठीक हो आपने बैठे हो और मारोगा फ्लैश कर दी, ग्रुप में फ्लैश कर दी। कार्यालय के आगे जो है किसान बैठे थे और उन्होंने सिंचाई विभाग के लोगों से वार्ता भी की और वार्ता के बाद में वार्ता के बाद में ज्ञापन दिया और अपनी समस्याएं बताई और कहा कि
जल्दी से जल्दी हमारी समस्या को हल किया जाए। कई बातें व्यक्तिगत वार्ता भी हुई, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार का। जय हिंद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।